चलो पहले करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग, क्योंकि छूट जा रहा है करंट अफेयर्स बीच में। लास्ट आप लोगों को क्या लिखाया था मैंने करंट अफेयर्स? लास्ट कुछ याद है पॉइंट क्या लिखा आपने कहीं पर? हाँ संदीप, लास्ट पॉइंट याद है करंट अफेयर्स का? खात्मा। हाँ हाँ बुक रूल बाय। ठीक। चलिए अगला लिखिए, अपनी साइड पे लिखिएगा। अगला पहले लिखिए चाबहार, लिखिएगा चा बहार, CHA, चा बहार डे, चा बहार डे कन्वेंशन, चा बहार डे कन्वेंशन, चा बहार डे कन्वेंशन। ये जो है हम स्पेशली श्रृंगा को लेके मना रहे हैं, तो इसको लिख दो आगे 1 अगस्त। ये हर साल जो है अब 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इसको डिटेल्स की बाद में बताऊंगा मैं, बट अभी लिख लो चाबहार डे कन्वेंशन आपका 1 अगस्त, 1 अगस्त। देन यहीं पे एक और चीज लिख लीजिए जो भी कह सकते हो कि सेलिब्रेट आप करना शुरू किया है। लिखिए मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, ये भी 1 अगस्त को कर रहे हैं। मुस्लिम वुमेन्स, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, ये भी आपका 1 अगस्त, 1 अगस्त। देन अगला क्वेश्चन लिखिएगा वुमेन्स यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल कंपटीशन 2022, पूरा लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूरा ही देते हैं। वुमेन्स यूरो चैंपियनशिप, ठीक है, वुमेन्स यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल कंपटीशन, फुटबॉल फुटबॉल कंपटीशन 2022, 2022 ये किसने जीती पूछ सकते हैं। इस इंग्लैंड, ये लिखिए इंग्लैंड की टीम ने जीता, इंग्लैंड। और कई बार रनर अप पूछ लेते हैं, तो लिख दीजिए रनर अप कौन रहा आपका? रनर अप आपका रहा जर्मनी, रनर अप आपका रहा जर्मनी। देन उसके बाद लिखिए इन 2022, लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा। इन 2022 तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु तमिलनाडु पुलिस received, तमिलनाडु पुलिस received प्रेसिडेंट कलर्स, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड, ठीक है। तमिलनाडु रिसीव्ड या तमिलनाडु पुलिस रिसीव्ड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कलर्स, COLOURS कलर्स अवार्ड, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। और बहुत ही प्रेस्टिजियस ये अवार्ड माना जाता है जब किसी स्टेट पुलिस को मिलता है। तो इस बार जो है 2022 में तमिलनाडु पुलिस को मिला प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किस स्टेट की पुलिस को मिला, तो ये टिक करके आएगा आपका तमिलनाडु पुलिस को। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला लिखिए नाम VK पॉल, ये 2022 में नाम थोड़ा न्यूज में रहा, क्यों रहा लिख लीजिए, पहले लिखिएगा VK पॉल, VK पॉल। ये लिखिएगा हेड ऑफ द टास्क फोर्स, ये कौन है आपके? हेड ऑफ द टास्क फोर्स, हेड ऑफ द टास्क फोर्स टू मॉनिटर मंकी पॉक्स इन इंडिया, टू मॉनिटर मंकी पॉक्स, बीच में बहुत फैलना शुरू हो गया था ये मंकी पॉक्स इन इंडिया, ठीक है। हेड ऑफ टास्क फोर्स टू मॉनिटर मंकी पॉक्स इन इंडिया, बाद में कंट्रोल किया गया काफी हद तक। टू मॉनिटर मंकी पॉक्स इन इंडिया, मंकी पॉक्स इन इंडिया। चलिए अगला नाम लिखिएगा प्रतिभा रे, PRA, प्रतिभा, प्रतिभा रे, प्रतिभा रे। अब ये न्यूज में क्यों रहे, लिखिए रिसीव्ड, रिसीव्ड डॉक्टर CN, सी सॉरी डॉक्टर CN रेड्डी, डॉक्टर CN रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड, ठीक है। डॉक्टर CN रेड्डी, इनको मिला है ये अवार्ड, डॉक्टर CN रेड्डी
नेशनल लिटरेसी अवार्ड 2022, नेशनल लिटरेसी अवार्ड 2022, 2022। देन लिखिए नेक्स्ट आपका इन आईआईटी गुवाहाटी, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहां के हिसाब से। इन आईआईटी गुवाहाटी, इन आईआईटी गुवाहाटी सेंटर फॉर एक्सीलेंसी, इन आईआईटी गुवाहाटी सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर बायोमेडिकल, फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर बायोमेडिकल डिवाइस, बायोमेडिकल डिवाइस, बायोमेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक इनोवेशन। तो वहाँ अलग अलग टाइप के अब ये मेडिकल इक्विपमेंट्स को वो करेंगे, मतलब कह सकते हो कि उनका डिस्कवरी करेंगे। एंड डायग्नोस्टिक इनोवेशन स्टैब्लिश, ठीक है, इन आईआईटी गुवाहाटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर बायोमेडिकल डिवाइस एंड ये डायग्नोस्टिक इनोवेशन, डायग्नोस्टिक इनोवेशन वाज स्टैब्लिश, ठीक है, डायग्नोस्टिक इनोवेशन वाज स्टैब्लिश। इसमें ये क्वेश्चन कैसे देते हैं आप लोगों को कि चारों जो ऑप्शंस होंगे आईआईटी अलग अलग दे देंगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, हमारा आईआईटी गुवाहाटी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अब यहीं पे अगर आईआईटी की बात चलिए तो अपने उत्तराखंड का भी आईआईटी की ले लेते हैं, कुछ अचीवमेंट किया है हमारे आईआईटी रुड़की ने। तो लिखिएगा इन 2022, इन 2000, अगला पॉइंट बढ़ा के, इन 2022 डीआरडीओ, डीआरडीओ एंड आईआईटी रुड़की, एंड आईआईटी, एंड आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की signed, signed a partnership agreement, signed a partnership agreement to develop, signed a partnership agreement to develop, to develop defense equipments, to develop defense equipments, ठीक है। तो डीआरडीओ यहाँ मिलके साथ में काम करेगा टू डेवलप डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ सकता है भाई कि हमारा आईआईटी रुड़की और डीआरडीओ मिलके जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। केरला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, केरला become the first state, become the first state which launch, Kerala become the first state which launch, which launch online, online government, ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस। अभी तक किसी ने शुरू की थी, इसने शुरू की है ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस, ई टैक्सी सर्विस। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा नहीं होता है तो जानबूझ के एग्जामिनर जो है आंध्र प्रदेश देगा, तेलंगाना दे देगा, क्योंकि वो भी आईटी सेक्टर में बहुत आगे है। बट अभी इसमें आंसर क्या होगा, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट विच लॉन्च्ड ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस, ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस, ई टैक्सी सर्विस। चलिए अगला नाम लिखिए मनीषा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है मुझे। मनीषा रुपेता, ROPET, मनीषा रुपेता, मनीषा रुपेता। अब क्यों इंपॉर्टेंट है लिखिए, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल हिंदू, हिंदू डिप्टी, फर्स्ट फीमेल हिंदू डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, फर्स्ट फीमेल हिंदू डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन पाकिस्तान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अब जाके ये मौका मिला कि भाई किसी हिंदू लेडी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो पाकिस्तान बनाया गया है। तो ये शायद पूछे आप लोगों से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पिच ब्लैक एक्सरसाइज, लिख दीजिए पिच ब्लैक एक्सरसाइज, पिच ब्लैक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक्सरसाइज। लिखिए इन 2022,
In 2022, India India joined this exercise. India joined this exercise. इंडिया ज्वाइन दिस एक्सरसाइज, हमने इसको ज्वाइन किया, बहुत हमारे लिए अच्छी बात है. इंडिया ज्वाइन दिस एक्सरसाइज एंड कंटिन्यू करके लिखो, एंड इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. एंड इट इज अ मल्टीनेशनल, इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. या तो आपसे सिर्फ इतना ही पार्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पिच ब्लैक क्या चीज है, तो आप टिक करके ना मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है और इंडिया को मौका मिला है इस बार इसको ज्वाइन करने का. लेकिन ये हुई कहाँ पर आपके, ऑस्ट्रेलिया, हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला लिखिए औरंगाबाद. औरंगा अगले क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग. औरंगाबाद, औरंगाबाद बिकम द फर्स्ट सिटी, ठीक है, बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया, बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डेटा, टू मेक ट्रैफिक, क्या किया इन्होंने, टू मेक ट्रैफिक डेटा, टू मेक ट्रैफिक डेटा, टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल. टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, पब्लिक, टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल, पब्लिक बाय गूगल. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिटी का नाम पूछ सकता है कौन सा है, आपको दिल्ली भी देगा जानबूझ के, बॉम्बे भी देगा अगर नहीं पता होता है तो औरंगाबाद बिकम द फर्स्ट सिटी, ठीक है, विच मेक पब्लिक, विच मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल, पब्लिक बाय गूगल. चलिए अगला लिखिए. इन 2022, in 2022 Sweden, in 2022 Sweden and Finland, Sweden and Finland join NATO, join NATO. ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो आपकी वॉर चली रही है, तो पूछ सकते हैं भाई कौन सी दो यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो नाटो को ज्वाइन किया है, तो टिक करके आना स्वीडन. ठीक है, ज्वाइन नाटो, ज्वाइन नाटो. नाटो का फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, एक बार पढ़ लेना इसके बारे में. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, कितने टोटल मेंबर्स हैं, तो ये क्योंकि जो चीज थोड़ा सा न्यूज में रहती है तो ये लोग पूछ लेते हैं आपसे. आगे बढ़ते हैं. हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा पंचमित्र योजना. छोटी सी योजना है, कई बार ये स्टेट आजकल स्टेट की योजनाएं पूछने लगे हैं. हेडिंग डालिए लेफ्ट हैंड साइड पे, पंचमित्र, PANCH, पंच मित्र. ठीक है, पंच मित्र योजना, पंच मित्र योजना, बस इतना लिख दो और उसके आगे एरो बना के लिख दो स्टार्टेड बाय यूपी. इसने स्टार्ट किया है, स्टार्ट्स बाय या स्टार्टेड बाय यूपी. ठीक है, स्टार्टेड बाय यूपी. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार भी अपर और लोअर PCS में एक एक स्कीम पूछी गई थी जो अलग अलग स्टेटों ने लॉन्च कर रखी थी. स्टार्टेड बाय यूपी. चलिए अगला लिखिए. इसी तरीके से एक और स्कीम लिखो, पुण्याकोटी, मैं स्पेलिंग देता हूँ, PUNYAKOTI, पुण्याकोटी दातु, पुण्याकोटी धातु स्कीम, पुण्याकोटी धातु स्कीम, पुण्याकोटी धातु स्कीम. ठीक है, ये जो पुण्याकोटी धातु स्कीम है इसमें लिख दो ब्रैकेट में क्या स्कीम है ये, शॉर्ट में लिख दो काउ एडॉप्टेशन, काउ एडॉप्टेशन. क्योंकि जब हमारे यहाँ ये है, अब क्या करें कि जब गाय कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट देने के लायक नहीं होती है तो लोग उसको छोड़ देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं या कहीं पे छोड़ देते हैं, दे विल नॉट टेक केयर इट. तो उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम शुरू की गई है कि भाई जो जो गायें सड़क पे छोड़ दी जाती हैं लवारिस हालत में, उनको बहुत सारे NGO अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी गायें हैं, NGO थोड़े कम है, पैसे की कमी है. तो ये आपका पुण्याकोटी दातु स्कीम शुरू की है. किस स्टेट ने शुरू की है इसको लिख लो. तो अच्छी बात है, वहां पर जितने गाय होंगे उनको स्टेट जो है सो कॉल्ड लेके आएगा और उनको मेंटेन करेगा कि भाई उनको खाना पीना होता रहे. ये लिख दो कर्नाटका, कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका ने लॉन्च किया और ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. और इसमें जब आपको पता नहीं होता तो जानबूझ के वो आपको यूपी हो गया भाई योगी जी, वहां पर बिहार हो गया, MP हो गया शिवराज पाटिल है,
ऐसे स्टेट देते हैं जहां पर ज्यादातर जो है डोमिनेंसी बीजेपी गवर्नमेंट की होती है, बस पता नहीं होता है तो। ठीक है, तो पुनिया काटू या पुनिया कोटी धातु स्कीम को याद रखना, काउ एडॉप्टेशन है और कहाँ पर शुरू की गई है, कर्नाटका में शुरू की गई। ठीक, लिख दिया यहाँ तक दोनों ने, हो गया। अच्छा, यस सर। अगला लिखिएगा। मैं तो थोड़ा साथ में डे भी लिखा दे रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि डे बहुत ज्यादा है। देखिए 7 अगस्त, 7 अगस्त हर साल हम क्या मनाते हैं इस दिन, नेशनल हैंडलूम डे। सरकार वैसी कोशिश कर रही है कि भाई हैंडलूम के प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़े, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के जो और प्लेयर्स हैं वो बढ़ने नहीं देते हैं। नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं। फिर लिखिए, बड़ा एक अच्छा करंट अफेयर्स मिला है उत्तराखंड के पांडु, उससे और बड़ा अजीब सा भी है क्या, देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड, उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप टू डेवलप वन संस्कृत वन संस्कृत स्पीकिंग टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज, वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी या इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव हम बनाएंगे जिसके सारे गांव के लोग क्या बोलते होंगे, संस्कृत बोलते होंगे, संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वो हमारे यहाँ आसान भी है बनाना, क्यों, वैसे गांव की पॉपुलेशन ना के बराबर है हर गांव में। आजकल तो हमारे गांव में आप जाके देखो, गढ़वाल कुमाऊं में कई ऐसे गांव हैं जहां मुश्किल से 2 या 5 ही लोग आपको मिलेंगे पूरे गांव में। अच्छा है, एक को सिखा दिया संस्कृत बोलना। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा से नोटोरियस टाइप के होते हैं, ऐसे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और जानबूझ के आपको फिर वो यूपी का नाम दे देंगे या एमपी का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमारा भाई उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिएगा, सैफ SAFF अंडर 20 अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप, फुटबॉल फुटबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल चैंपियनशिप भाई ये किसने जीती, पूछ सकते हैं आपसे, फुटबॉल चैंपियनशिप। लिखिए इंडिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इंडिया। और जो रनर अप रहा वो भी लिख लीजिए, रनर अप कौन रहा आपका, बांग्लादेश, रनर अप आप पे रहे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखिए, ये जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ करंट अफेयर है जो आगे वाला, ये ना बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है क्योंकि पता नहीं क्यों हर 6-6 महीने में चेंज होता जा रहा है। पहले लिख लो फिर बात करते हैं। लिखिए, इन एमपी वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर सोलर पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट गोइंग टू स्टैब्लिश, सोलर पावर प्लांट गोइंग टू स्टैब्लिश। अब इसी को मुझे याद अच्छी तरीके से कि जब मैं पिछले साल मतलब नवंबर दिसंबर में अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए पढ़ा रहा था, तो उस समय जो है इसी को बताया गया था तेलंगाना में, कि तेलंगाना में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। अभी नया ये डेटा आ गया कि महंगी भी किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इस 7-8 महीने के दौरान सरकार ने नई स्कीम या नई जगह चुन ली हो, तेलंगाना में बन ही रहा होगा, लेकिन उससे भी बड़ा मेगावाट का आपका एमपी में चुन गया था। ठीक है, तो इसका डिटेल थोड़ा सा मैं सर्च करके आप लोग को एक दिन के अंदर लिखा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी सोलर एनर्जी जो है हमारे भारत में अभी उसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आप लोगों ने उसके बारे में सुना है, या मैंने मुंह से सुना होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा, आईएसए के बारे में, ये वर्ड सुना आप लोगों ने, आईएसए, इन, हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर अलायंस। हाँ प्लीज इसको एक बार, इसका ना एक बार डिटेल पढ़ लेना, इसको एक लिख लो, इसको असाइनमेंट के तौर पे इसकी डिटेल्स तैयार कर लेना। मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, खास तौर पे आपके एग्जाम तक आते आते ये पूछ सकता है कि भाई वो कौन सा आपका वो है, क्या कहते हैं, 2 नए नेशंस हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है, क्योंकि लगातार इसके नेशंस जो है बढ़ते जा रहे हैं और लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। ठीक,
पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अभी मैं देख रहा था कि किसी ने बच्चे ने आरटीआई मार रखी थी, तो अभी जो हम लोग को पता चला है कि आपके सचिवालय के अंदर जो आरओ के टोटल पोस्टें हैं वो आपकी हैं 54, जो नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचा है। अब 54 में से मान के चलो कि आपको यानी जनरल कैंडिडेट को कितनी मिलेंगी, अप्रॉक्स यही 27 बैठेंगी आपकी। और जो आपकी एआरओ की पोस्टें हैं वो आपकी आ रखी हैं सचिवालय के अंदर 60 पोस्टें आ रखी हैं। तो जनरल के लिए मान के चलिए 30 आपकी पोस्टें होंगी। तो आप देख सकते हो कि टोटल आप वो कर लो इसका कितना जनरल के लिए और कितना आपका SC ST OBC। और अगर महिला आरक्षण कंटिन्यू नहीं हुआ तो भाई वो भी क्या होंगी फिर 30% इसमें आके जुड़ जाएंगी आपकी। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक और क्वेश्चन लिख लो फिर जो शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री। आज रिलीजियस वाला शुरू कर लेंगे हम लोग। हाँ, 2-3 और लिख लो क्योंकि ये फिर छूट जाते हैं, फिर रह ही जाता है बार बार। लिखिए, मैं स्पेलिंग देता हूँ पहले, DANURI, दनूरी, दनूरी। ठीक है, इसके आगे एरो बना के लिख दो और क्या चीजें लिखिए। साउथ कोरियाज फर्स्ट मून मिशन, उसका पहला मून मिशन है साउथ कोरियाज फर्स्ट मून मिशन। ठीक है, साउथ कोरियाज फर्स्ट मून मिशन, तो उसका नाम जो उन्होंने रखा है दनूरी रखा है। ठीक, अच्छा, फिर अगला लिखिए, अगला नाम मैं लिखा रहा हूं वी प्रणव, वी प्रणव। अब ये भाई कौन है प्रणव जो न्यूज में लिखिए 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अभी अगर मुझे याद आ रहा है मैंने कल भी आप लोगों को कुछ लिखाया था, 74 या 73 लिखाया था, 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने उस दिन बताया था कि आपको क्या कर सकते हैं, वो 73rd 74 75th 76 एक तरफ दे देंगे और इनके यहाँ पे आपको क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। या तो बोलेंगे कौन सा पेयर गलत है या बोलेंगे मैच द फॉलोइंग। वो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पक्का बनाएंगे ग्रैंड मास्टर वाला। तो जो लेटेस्ट आपके 4-5 ग्रैंड मास्टर हैं उनके नाम याद करके जाना आपको। ठीक है, तो ये जैसे 55th कौन से हो गए आपके, 75th सॉरी, वी प्रणब आपके। ठीक, और अब एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, कल करेंगे इसको। देखिए, ट्वेल्थ डिफेंस एक्सपो, 12th डिफेंस एक्सपो वॉज हेल्ड, कहां पर हुआ ये, 12th डिफेंस एक्सपो वॉज हेल्ड इन गांधीनगर, इन गांधीनगर। आपको पता ही होगा दोनों को, गांधीनगर कहाँ हुआ आपका, गुजरात में, इन गांधीनगर गुजरात। एंड द थीम, कई बार थीम भी पूछ लेते हैं आजकल, ये भी पूछने लगे ये लोग। एंड द थीम क्या थी भाई, थीम वॉज, जो थीम थी लिख लो, द थीम वॉज पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड। ठीक है, थीम जो थी पाथ टू प्राइड। ठीक, जैसे आज भी पूरा फुल मतलब फ्रंट पेज पे, पूरा फुल पेज पे दोबारा से आपके गुजरात के मुख्यमंत्री और मोदी की फोटो आ रखी है। क्यों, क्योंकि अभी गुजरात में क्या शुरू होने जा रहा है, आपका नेशनल गेम्स शुरू होने जा रहा है। ठीक है, वो एक्चुअल में उत्तराखंड में प्रपोज थे पर हमारी तैयारी थी नहीं, तो फिर वो ट्रांसफर होकर उधर पहुंच गए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 2022 का नेशनल गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, तो टिक करके आना गुजरात। हो गया दोनों का यहाँ तक, जी सर। ठीक। चलो भाई अब वो निकाल लो, हिस्ट्री निकाल लो, कहाँ तक हमारा हो गया था हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जनरल इलेक्शन हो गए थे सर, जनरल इलेक्शन बेटे। हाँ, जनरल इलेक्शन आपके हो गए थे, मतलब हम 40s में पहुंच गए थे ना, 46 45 तो हो गया था, ये हो गया था हमारा टॉपिक, ये तो हो गया था, वेल प्लान हो गया, ये तो बहुत आगे निकल आया। जनरल इलेक्शन आपका हो गया था, और 11 में से 8 में आपके क्या बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, और बाकी 3 में जो है, एक में आपकी, अब देखो वही जो जहां पर आपके कोalition गवर्नमेंट बनी थी ना, कहां पर, कांग्रेस अकाली दल और यूनियनिस्ट, यानी कि ये पंजाब, वो कई बार आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब आगे आते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लीजिए जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपका क्या, कैबिनेट मिशन प्लान, हेडिंग डाल लीजिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है,
कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो सबसे पहले हम लोग डेट कुछ ले देते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेट है, लिखिएगा उसको, 14 मार्च 1946, एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट। और उसके बाद देखिए 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। ठीक है, तो 14 मार्च डेट क्यों लिखाई है, तो लिख लीजिए उसके आगे एरो बना के। पीएम एटली, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि पीएम एटली जो है प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के बन चुके थे, लेबर पार्टी को बिलोंग करते थे। तो लिखिए, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स इंडिया कि जितनी जल्दी हो सके हम इस देश को क्या करें, आजाद करें। तो 14 मार्च 1946 के आगे लिखिए, पीएम एटली announced to establish announced to establish cabinet mission, announced to establish, yeah, they're going to establish cabinet mission, announce that they're going to establish cabinet mission, they're going to establish cabinet mission। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पीएम एटली ने कैबिनेट मिशन की अनाउंसमेंट इन चारों में से किस डेट को की थी, तो वही लिखा होगा 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। ठीक है, तो 14 मार्च 1946 को ध्यान रखना। ठीक, देखो मैं पहले बता दे रहा कि इस बार थोड़ा सा मैं आप लोग को ना पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से थोड़ा डिटेल में जाके ज्यादा पढ़ा रहा हूँ डेट वाइज, क्योंकि हम सबको पता है कि यूपी पीसीएस का जो पूरा लॉबी है एग्जामिनेशन, जो उनके सो कॉल्ड जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरी लॉबी चेंज हुई है। और ज़्यादातर इन्होंने राजस्थान और यूपी और एमपी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया है। और आप उनके अगर पेपर उठा के देखो पीसीएस के, चाहे वो अपर के हों या लोअर के हों, उन्होंने पर्टिकुलर डेटें बड़ी पास पास की पूछते हैं वो लोग। पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो आप, ईयर दे देंगे और साथ में बिल्कुल पास पास की डेटें दे देंगे, 14 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, वो इस तरीके से पूछते हैं। तो मैं भी उस तरीके से एक बार आप लोग को करा दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाए, आप लोग आराम से करना। अब अगला डेट जो जहां लिखिए 24 मार्च 1946, उसके आगे एरो बना के लिख लो। देखिए कैबिनेट मिशन लैंडेड इन इंडिया, कैबिनेट मिशन लैंडेड इन इंडिया, लैंडेड इन इंडिया। ठीक है, फिर एक और डेट लिखिए 16 मई 1946, 16 मई 1946। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, 16 मई 1946, इसमें लिख लीजिए कैबिनेट मिशन अनाउंस टू स्टैब्लिश, उसने बाकायदा कई लोगों से बात की, और बात करने के बाद जो कहते तो सो कॉल्ड अपना जो प्लान जो कैबिनेट मिशन ने किया, तो कैबिनेट मिशन अनाउंस टू स्टैब्लिश, क्या अनाउंसमेंट की, टू स्टैब्लिश, सबसे पहला उन्होंने बोला कि हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, इंटरिम गवर्नमेंट। तो उसको लिख लीजिए इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरिम सरकार। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर किसको करेंगे भाई, ब्रिटिशर्स अगर यहाँ से जाएंगे तो किसी ना किसी को तो हैंडओवर हर चीज करके जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन ने बोल दिया भाई क्या स्टैब्लिश करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखो इसी पॉइंट से ना एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ इन चारों में से किसने आंतरिक सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करने की डिक्लेरेशन किया और किया भी बाद में। तो आप टिक करके आइएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई इंटरिम गवर्नमेंट या आंतरिक सरकार। तो पहला तो इन्होंने ये स्टैब्लिश करवाया। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज स्टैब्लिश करवाया वो था, लिखिए स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए, जिसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो लिख दीजिए सेकेंड थिंग जो कैबिनेट मिशन की अनाउंसमेंट हुई 16 मई 1946 को, लिख दीजिए स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम लोग हिंदी में संविधान सभा बोलते हैं। स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आपका कैबिनेट मिशन से आता है वो ये आता है इसके मेंबर्स। तो लिख दीजिए मेंबर्स ऑफ सीएमआर, सॉरी वर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन वर। लिखो भाई कौन कौन से मेंबर थे, ये पूछ लेते हैं कई बार। सबसे पहला लिखिए लॉर्ड लॉरेंस,
लॉर्ड लॉरेंस, LAWRENCE, लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस। दूसरे मेंबर आपके सर क्रिप्स, क्रिप्स, सर क्रिप्स। और थर्ड आपके AV अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर। ये आपके कैबिनेट मिशन के तीनों मेंबर हो गए, AV अलेक्जेंडर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और डीप में चलें हम लोग, एक पॉइंट लिखने को अगर लिखें तो जो लॉर्ड लॉरेंस थे वो कौन थे आपके? इंडियन सेक्रेटरी थे, एक पोस्ट हुआ करती थी भारतीय सचिव, भारतीय वो थे आपके, ठीक है, इंडियन सेक्रेटरी, वो लिख दीजिए छोटा सा, ठीक। लॉरेंस हो गया, सर क्रिप्स हो गया, और AV अलेक्जेंडर हो गया, लिख दिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिएगा आप लोग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट एक्शन डे। हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। और इसका खाली डेट लिखेंगे हम लोग, और कुछ नहीं एग्जाम में पूछते हैं। दो चीजें लिखेंगे, पहला डेट लिखिए 16 अगस्त, 16 अगस्त 1946, 1946। एक तो ये हो गया डेट 16 अगस्त 1946। और दूसरा, ये डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को किसने शुरुआत की? स्टार्टेड बाय मुस्लिम लीग, ठीक है, स्टार्टेड बाय, स्टार्टेड बाय मुस्लिम लीग, स्टार्टेड बाय मुस्लिम लीग, ठीक है। ये क्या था, अगर छोटी सी कहानी सुन ले एक लाइन में, कि जो आपका कैबिनेट मिशन आया उसने कहीं भी सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को, जो मुस्लिम लीग 1940 से मांग रही थी, उसके बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं, ज्यादा बात भी नहीं की। और इसी से गुस्सा हो लो या नाराज होकर आपके मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में डायरेक्ट जो एक्शन है, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हिंदी में बोलते हैं, वो मनाने के लिए अपने फॉलोअर्स को बोला, जो भी मुस्लिम लीग के फॉलोअर थे। और मास लेवल ऑफ जो कम्युनल राइट्स थे वो आपके शुरू हो गए, यानी कि इन्होंने बोला कि जहां जहां आपकी हिंदू बस्तियां हैं या जहां जहां हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी है, एज यूजुअल है कि कहाँ की बात हो रही थी, आज का जो पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, वहां पर मास लेवल पे आप क्या शुरू कर दीजिए, मारकाट शुरू कर दीजिए, जिससे घबरा कर जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर पार्टीशन करें और हमें हमारा जो मुल्क मांग रहे थे उनको देकर जाए। तो उसको नाम दे रखा था डायरेक्ट एक्शन डे। और अजीब बात यह है कि ये शुरू तो 16 अगस्त 46 में हुआ था, लेकिन ये पूरा कहते हैं, इतिहास में किताब उठा के देखो तो लगभग आपका 48 तक, 1948 तक ये कम्युनल राइट चलते रहे, 2 साल तक। क्यों? क्योंकि जब एक तरफ मतलब एक कम्युनिटी के लोग मारेंगे फिर दूसरे को भी मारेंगे, तो वो टिट फॉर टैट वाला हिसाब जो है 2 सालों तक आपका जो दंगे हैं वो चलते रहे आपके भारत के अंदर, ठीक है। चलिए, हो गया इतना, दिख गया? यस सर। चलिए अब हम लोग जो है इसमें माउंट बेटन प्लान एक है, उसको हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे इसको। अब सीधे हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि माउंट बेटन प्लान ने फिर वो भारत के जो है 2 डिवीजन कर दिए थे, एक पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना, और उसके बाद फिर आज़ादी जो है हमारे पास है। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज से फटाफट। जो आपका अगला चैप्टर है वो है रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिएगा रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म्स या सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस ऑब्लिक सोशल रिफॉर्म्स, दोनों वर्ड लिख लीजिए, रिलीजियस ऑब्लिक सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स। और उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो फटाफट करेंगे हम लोग, क्योंकि एक एक लाइन में करेंगे, जो उनके फेवरेट क्वेश्चन है वहां से बाहर पूछते नहीं वो लोग। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए भाई, ब्रह्म समाज। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज। अच्छा, वो पाकिस्तान जो 3 लोगों ने वर्ड दिया, 3 लोगों से संबंधित था, वो कौन था? कोई बताएगा अगर याद हो? बिना पीछे देखे कल बताया था ना, 1940 में 3 व्यक्तियों के नाम लिखाए थे। चौधरी रहमत अली, चरण सिंह कुछ था। चौधरी रहमत अली ने क्या किया था, उनका क्या योगदान था? पाकिस्तान सब। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और शब्द, इकबाल, इकबाल इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, उनका क्या योगदान था भाई पाकिस्तान के लिए? एक अलग से मुस्लिम कंट्री में। हाँ बढ़िया, ईयर क्या है?
ईयर अगर याद हो तो और अच्छा है, मजा आ जाए ईयर, क्योंकि ईयर ही पूछते हैं वो। 1930। 1930 पीछे देख के बताया। नहीं अच्छा, सर। बढ़िया है। मैं देख भी नहीं सकता, देखा कि किसी की मानना पड़ेगा। और वो एग्जाम में अभी मैं दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आधा कोर्स हमारा हो जाए ना, तो मैं आप लोग को सैटरडे का पेपर आप लोग को देना शुरू कर दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप लोग पेपर करोगे, एमसीक्यू करोगे, उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी जो है बढ़ती जाएगी। और पेपर करते करते ना आप लोगों को कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नॉर्मली हम लोग अभी नहीं कर पाते हैं, वो वहाँ जो फैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। और इस बार भी मैंने देखा था कि काफी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू से हम लोगों ने जो बच्चों को करवाए थे वो आने सर शुरू हो गए। प्रैक्टिस पेपर करने कहाँ से हैं? मैं कराऊंगा ना आपको, आप मैं दूंगा। अच्छा। वो सारा मेरा टास्क है देना, कुछ अलग अलग छांट के देना ना, वो सारा मेरा टास्क है। क्योंकि पेपर ना बहुत ज्यादा आपके हम, और मैंने देखा है कि रिपीटेशन बहुत हो रहे हैं क्वेश्चन, इस बार भी एग्जाम में बहुत हुए थे आपके। चलो भाई, ब्रह्म समाज, और एक तीसरा नाम तो भूल गए हम लोग, 3 नाम बोले थे मैंने। मोहम्मद अली जिन्ना। ये जिन्ना भी मोहम्मद तो थे। जिन्ना साहब। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना क्या कभी कांग्रेस पार्टी के वो रहे थे, मेंबर रहे थे? यस सर। हाँ हाँ, सर। रहे थे। और उसके बाद जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, तब इन्होंने क्या किया था, ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसको ज्वाइन कर लिया था आपका, ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। मुस्लिम और लीग। हाँ, और यहाँ एक और फैक्ट सुन लो, अभी मुझे याद आ रहा है कि जिन्ना साहब के बारे में जो है, आपकी एनी बेसेंट ने कहा था कि ये हिंदू, जैसे भारत माता की मतलब मानिए कि भारत माता और 2 आंखें हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक क्या है, सिंबॉलिक वो है, व्यक्ति है। बाद में चल के इनको ही पता नहीं क्या हो गया कि इन्होंने अलग डिमांड करनी शुरू कर दी। चलिए, ब्रह्म समाज हेडिंग डाल दी होगी आप लोगों ने। और मेन मेन पॉइंट फटाफट हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम लिखिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। मैं पूरा टेस्ट बना के नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर फायदा नहीं उसका, टाइम वेस्ट करके। हेडिंग डालिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन, ठीक है, रॉय। उनके आगे एरो बना दीजिए। कई बार क्या पूछते हैं, उनके निकनेम पूछ लेते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो पहला नाम लिखिएगा, आधुनिक भारत के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऐसे पूछेंगे। तो आधुनिक भारत के पिता, ये पहला नाम हो गया इनका, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन दूसरा लिखिए, अ लिंक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। सॉरी, अ लिंक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि ऐसा उन्होंने किया ही था कि सती प्रथा का विरोध करना, विडो मैरिज को प्रमोट करना, तो लिंक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर भी उनको कहा जाता है। ठीक है। देन तीसरा एक नाम लिखिए, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर एक कितने हो गए, 3 हो गए मेरे ख्याल से ना। एक चौथा लिखिए, चौथा नाम भी मिलता है इनके आगे। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, पर मुझे हिंदी में ये नाम मिले काफी। नव जागरण का अग्रदूत, इनको एक और वर्ड यूज किया गया इनके लिए, नव जागरण का, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत। और एक और नाम इनके लिए मिलता है, हिंदी में ही मिला है मुझे, इंग्लिश में मिला नहीं उसका, लेकिन लिख लो हिंदी में, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, ये भी इनका एक नाम मिलता है, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक, हो गया यहां तक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। देन अगला पॉइंट बना के लिखिएगा इनके बारे में, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ही नोज 12 लैंग्वेजेस, इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। कई बार पूछे थे कितनी लैंग्वेज पता थी। ही नोज 12 लैंग्वेजेस, 12 लैंग्वेजेस। ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, इन 1803, इन 1803, इन 1803 ही रोट, एक किताब लिखी इन्होंने इन 1803।